Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं करमेंट को एजुकेशन में। यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है प्री का 2020 का, उसके लिए हम टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे पूरे के पूरे, उनके आंसर मैं यहीं पे सॉल्व करवाऊँगा आपको। ऐसे हम 15 से लेकर के 20 टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि 2000 से ज़्यादा 2000 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर जाएंगे, जिससे आपको सहायता मिलेगी जो आपका प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार पैटर्न किस प्रकार से इसका। देखिए, एक बार अगर पैटर्न देखें तो सामान्य दिन का पेपर होता है और 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है, और जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ मिलने वाले हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में बांग्लादेश चुनाव में शेख हसीना ने लगातार अपनी कौन सी जीत सुनिश्चित की? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो इसका सही आंसर क्या है? ये तीसरी बार उन्होंने जीत सुनिश्चित की है अपनी। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं? यहाँ पर लिखे हैं ऑप्शन 4906, 4086, 4096 या 4050। तो इसका सही आंसर क्या है? 4096 किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टॉप 50 वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के तहत भारत का कौन सा स्टेशन पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने जा रहा है? ऑप्शन ए है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जोधपुर रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन या गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो इसका सही आंसर कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन के लिए बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4, साल 2018 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व के कितने संरक्षित स्मारकों की सूची में कितने स्मारकों के नामों को जोड़ा गया? 5, 7, 6 या 4? तो इसका सही आंसर क्या है? 6 को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? भोपाल, रायपुर, दिसपुर या हैदराबाद? तो इसका सही आंसर क्या है? ये भोपाल में है हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है, जिसको अब वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ष की महिला वनडे क्रिकेट टीम की कमान सूजी बेस्ट को सौंपी, जिनका संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो ये संबंध रखती है न्यूजीलैंड से। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय महत्व को संरक्षित स्मारकों की संख्या भारत में कितनी हो गई है? 3963, 3696, 3693 या 3496? तो 7वें का आंसर क्या है? इसका आंसर है 3693 हुई है। अगला क्वेश्चन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को हिल्डरबर्ग रेलवे स्टेशन के तर्ज पर बनाया जाएगा। हिल्डरबर्ग रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? जर्मनी, जापान, कनाडा या रूस? तो ये है आपका जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों की संख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक? तो ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, महिला क्रिकेट टीम की T20 की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधान, सूजी ब्रेस्ट या केंद्र पारा? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? हरमनप्रीत कौर को सौंपी गई है। जाने माने अभिनेता कादर खान का निधन हो गया, उनका जन्म कहाँ पर था? मतलब कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? काबुल, इस्लामाबाद, नई दिल्ली या बगदाद? तो इसका सही आंसर क्या है? काबुल में उनका जन्म हुआ था कादर खान का। 12 नंबर, नए साल के मौके पर अमेरिका और इजराइल निम्न में से किस संस्थान से अलग हुआ? यूनिसेफ, यूनेस्को, IMF या विश्व बैंक? तो ये अलग हुआ यूनेस्को से। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क या हवाना? तो ये आपका कहाँ है? ये पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 15, न्यायमूर्ति TBN राधाकृष्णन को किस हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या कर्नाटक? तो ये सही आंसर क्या है इसका? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिका यूनेस्को से इससे पहली बार कब बाहर हुआ था? 1980, 1984, 1982 या 1987 में? इससे पहले ये बाहर हुआ था 1982 में। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्थायी
गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना की बात कही? यूपी, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या राजस्थान? और सभी जानते हैं ऐसी बात कहाँ हो सकती है, ऐसी बातें केवल यूपी में होती है। क्वेश्चन नंबर 17, 1 जनवरी 2019 को कतर ओपेक से बाहर हो गया। इस संस्थान में कब शामिल हुआ था कतर? 1992, 1962, 1963, 1964 या 1961? तो ये कब हुआ था शामिल इसमें? ये हुआ था आपका 1961 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा देश लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है? कतर, सऊदी अरब, वेनेजुएला या अमेरिका? तो ये कतर है, इसलिए कतर ओपेक से बाहर हो गया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गैस का सप्लाई करता है। हाल ही में किस भारतीय राज्य के कोयले खदान में 15 श्रमिकों के 19 दिनों के फंसे होने की खबर चर्चा में रही है? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा? तो ये रही है मेघालय से खबर। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में कतर सालाना कितने मिलियन टन के प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है? 77, 88, 67 या 90? तो इसका सही आंसर क्या है? 77 मिलियन टन का। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भगवत गीता की प्रासंगिकता पर प्रदर्शनी गीता इंटेलिजेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दुबई, सऊदी अरब, अफगानिस्तान या मलेशिया? तो ये किया गया है दुबई में। 22 नंबर, ब्लैक राइस चावल की प्रजाति निम्न में से कहाँ कहाँ पाई जाती है? मणिपुर, तमिलनाडु, बंगाल या सभी जगह पर? तो ये पाई जाती है सभी जगहों पर। नंबर 22, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? गोरखपुर, बनारस, लखनऊ या कानपुर? तो ये किया गया कहाँ पर? आपका बनारस में। क्वेश्चन नंबर 24, 5 से 13 जनवरी के मध्य विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान में आयोजित होगा। यह कौन सा संस्करण होगा? 26, 28, 27 या 25? तो ये कौन सा था? ये था आपका 27वां। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना? भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला या मैक्सिको? तो इसका सही आंसर क्या है? दक्षिण अफ्रीका का। 26, भारत में विकसित एवं निर्मित हल्का लड़ाकू विमान तेजस को निम्न में से किस में शामिल किया गया? वायुसेना, स्थल सेना, नौसेना या इनमें से कोई नहीं? तो 26 का ये क्या है? ए, वायुसेना में। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1960, 1963, 1964 या 1965? तो ये हुई थी 1965 में। 28, GI टैग प्राप्त कड़कनाथ मुर्गा का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? ये बहुत ही स्पेशल मुर्गा, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका मध्य प्रदेश से। कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे को झाबुआ जिले का GI टैग किस वर्ष प्राप्त हुआ? 2015, 16, 18 या 17 में? तो ये प्राप्त हुआ आपका 17 में। 30 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में कौन सा देश शामिल नहीं है? दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, जापान या जर्मनी? तो यहाँ पर जापान शामिल नहीं है। 31 नंबर, असम समझौता और बोडो समझौता जो नए वर्ष में चर्चा में थे, इन समझौतों पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1985 से 2003, 1985 और 2001, 1986, 2003, 1986 और 2001? तो इसका सही आंसर क्या है? 1985 और 2003 में हस्ताक्षर हुए थे इस पर। 32 नंबर, निम्न में से किस हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में मंजूरी दे दी? पुणे एयरपोर्ट, VR सावरकर एयरपोर्ट, पाक्योंग एयरपोर्ट या सुंडुड़ा एयरपोर्ट? नाम अजीब सा है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना भाई। वीर सावरकर एयरपोर्ट को दी है मंजूरी। 33 नंबर, प्रख्यात कोच रामाकांत आचेकर का 2 जनवरी 2019 को निधन हो गया। उन्होंने किस खेल का प्रतिनिधित्व किया? कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी या क्रिकेट? तो इसका सही आंसर क्या है? क्रिकेट। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर, हैदराबाद, चेन्नई या सूरत? तो ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका पोर्ट ब्लेयर में।
स्वयं क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर को निम्न में से कौन सा अवार्ड नहीं प्राप्त हुआ? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड या पद्म भूषण अवार्ड? तो इसका कौन सा सही आंसर है? पद्म भूषण अवार्ड नहीं मिला। 36, चांद के अनदेखे हिस्से का अध्ययन करने के लिए चीन ने अपना कौन सा यान चांद पर उतारा? चांग-ई 4, चांग-ई 5, चांग-ई 4, 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? चांग-ई 4। 37, चांद का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी से कभी नहीं देखा जा सकता? 35%, 41%, 50% या 45%? तो इसका सही आंसर क्या है? 41% भाग केवल। 38 नंबर, चांद के अनदेखे हिस्से को क्या कहा जाता है? अनसीन साइट, डार्क साइट, ब्लैक साइट या वाइट साइट? तो इसको क्या कहते हैं हम? डार्क साइट। 39, 1 जनवरी 2019 को भीमा कोरेगांव लड़ाई की 201वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह किन किन के बीच लड़ी गई थी? अंग्रेज पेशवा, अंग्रेज मुगल, फ्रांस कर्नाटक या फ्रांस पेशवा? तो ये लड़ी गई थी किन किन के बीच? अंग्रेज और पेशवा के बीच। हाल ही में सिनेरियस गिद्ध को देखा गया। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो ये देखा गया था आपका झारखंड में। भीमा कोरेगांव की लड़ाई कब हुई थी? 1817, 1818, 1815 या 1814 में? तो ये हुई थी 1818 में। 42 नंबर, अब उत्तर प्रदेश सरकार हत्या, दुष्कर्म पीड़ित, डकैती, अत्याचार पीड़ित दलितों को प्रति माह महंगाई भत्ते के साथ कितने रुपए की पेंशन देगी? 5,000, 3,000, 2,500 या 4,500? तो इसका सही आंसर क्या है? 5,000 की। 43, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राकेश गौतम, गौतम ब्रिजलाल या ब्रिजभान? तो इसके अध्यक्ष कौन है? ब्रिजलाल। 44, केरल सरकार ने 1 जनवरी 2019 को कितनी लंबी नारी श्रृंखला का आयोजन किया? 720 किलोमीटर, 620 किलोमीटर, 520 किलोमीटर या 420 किलोमीटर? तो यह आयोजन हुआ था 620 किलोमीटर का। हाल ही में एंडीज पर्वत श्रृंखला पर किस जीव की नई प्रजाति पाई गई? कछुआ, मेंढक, छिपकली या सांप? तो सही आंसर क्या है इसका? मेंढक की। एंडीज पर्वत का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर है? बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर या चिली? तो सही आंसर इसका क्या है? चिली में सबसे अधिक विस्तार है इसका। 47, हाल ही में चर्चा में रहा येलो कार्ड किससे संबंधित है? गवाहों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बालकों की सुरक्षा या बुजुर्गों की सुरक्षा? येलो कार्ड एक प्रकार का, यह गवाहों की सुरक्षा के लिए संबंधित है। 48, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने मोबाइल कंप्यूटर के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? प्रोजेक्ट खाली, प्रोजेक्ट बोली, प्रोजेक्ट काली या प्रोजेक्ट चाली? इसका सही आंसर है प्रोजेक्ट खाली पे। 49, सॉरी प्रोजेक्ट बोली और बाली पे कर रही है, प्रोजेक्ट बाली, खाली नहीं बाली है। 49, हाल ही में खबरों में रहा अल्टीमा थूले क्या है? एक ब्रह्मांडीय पिंड, एक प्रजाति का मेंढक, एक जलीय जंतु, एक उपग्रह? तो अल्टीमा थूले है एक ब्रह्मांडीय पिंड। 50, अल्टीमा थूले हमारे पृथ्वी से कितनी दूर है? 5.6 अरब किलोमीटर, 6.5 अरब किलोमीटर, 5.5 अरब किलोमीटर या 6.8 अरब किलोमीटर? तो इसी आंसर क्या है इसका? बी, 6.5 अरब किलोमीटर। 51, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में कहाँ स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो 51 का सही आंसर क्या है? पश्चिम में। 52, अशोक स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, अशोक स्तंभ विभिन्न पंथों से संबंधित नैतिक आचरणों का संग्रह है। अशोक स्तंभ में मुख्यतः ब्राह्मी, आरमेइक, ग्रीक एवं खगोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले स्तंभ में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। कौन सा कथन सही है देखना है, 1 या 2 या 1 और 2 या 1 और 2 3? फटाफट आंसर दीजिए। 52 का है ये 1 और 2 सही। क्यों? क्योंकि अशोक के पहले स्तंभ में आत्मनियंत्रण पर शिक्षा ऐसी कोई बात नहीं की गई, पहले और दूसरे की बात। ठीक है, पहले में तो चलिए देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर कहता है, शिवाजी की प्रासंगिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला स्टेटमेंट है शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में आत्मवित्तीय एवं राजस्व मंत्री होते थे। अगला स्टेटमेंट कहता है वाक्यान्वश राजा के दैनिक कार्यों का विवरण करते थे। तीसरा क्वेश्चन कहता है दबीर राज के पत्र व्यवहार के कार्य का संपादन करते थे। चौथा कहता है सर ए नौबत सेना का भर्ती संगठन था। तो कौन सा सही है ये पूछना है। देखिए इसमें एक बात होता है कि एक सही है, क्यों? अब देखो यहाँ ध्यान देखो कि सभी ऑप्शन में ए तो आ ही रहा है, तो ए तो सही हो गया, ठीक है। अब दो को हमें देखना है कि दो सही है कि नहीं है, ठीक। तो इसका सही आंसर अगर हम देखेंगे तो सही आंसर क्या होना चाहिए वैसे इसका, देखते हैं। देखिए वैसे तो इसका सही आंसर देखिए ये दाबीर जो है, दाबीर राज्य के पत्र व्यवहार के कार्य का संपादन करते थे, ये गलत है। तो इसका तीसरा वैसे गलत है। अगर तीसरा गलत है तो ये हमारा कट जाता है। अब यहाँ भी तीसरा नहीं है, ठीक है। तो इसका बचा क्या है, केवल हम तीसरा निकाल रहे हैं बाहर, तो बाकी सब सही हैं। तो इसका आंसर बचा क्या, डी। क्वेश्चन नंबर 54, इन कथनों पर विचार करना है आपको। पहला है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। दूसरा नंबर है ढाका में नवाब सलीम उल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। तीसरा है मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां थे। चौथा है फजलुल हक कृष्ण प्रजा पार्टी के मुख्य नेता थे। कौन सा उत्तर सही है देखना है, 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4 या 1 और 3, यानी कि कोई दो ही इसमें से ठीक होंगे। तो वो दो कौन से ठीक है इसमें, पहला ठीक है और तीसरा ठीक है, ठीक है। पहला और तीसरा ठीक है, यानी कि डी हमारा ठीक है। यहाँ पे स्मारक है, यहाँ पर उनका निर्माता कि किसने कौन सी बनाई। बादशाही मस्जिद लाहौर में शाहजहाँ, एतमादुद्दौला का मकबरा अकबर, बुलंद दरवाज़ा नूरजहाँ, मोती मस्जिद आगरा औरंगजेब। तो कौन सी किसने बनवाई, यहाँ सूची मिलानी है आपको। तो देखते हैं, जो ए है बादशाही मस्जिद, ये हो गई लाहौर की औरंगजेब के द्वारा। तो ए का हो गया 4, ए का 4 दो स्टेटमेंट में, तो इसको हम काटेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं अगला, तो बी का देखें। अगर हम बी का देखें तो ये जो मकबरा बनवाया था ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था नूरजहाँ ने। तो हो गया ये दोनों ऑप्शन ठीक। यहाँ पे अभी भी देखो दो अटक रहे हैं, यानी कि हमें सी और देखना। तो बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया, बुलंद दरवाज़ा बनवाया था आपका अकबर ने। तो सी का हो गया 2, ये आ गया डी आपका आंसर निकल करके, ठीक है। आगे देखते हैं 56 में वही सूची दी गई है। एक सूची इधर लाल और इधर गदर लिखा है, ठीक है। लाल हरदयाल है, मतलब कुछ पार्टी दी गई हैं, वो आपको डिस्क्राइब करनी है यहाँ पर कौन सी पार्टी किसने बनाई है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली, विपिन चंद्र पाल वंदे मातरम, श्यामाजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलॉजिस्ट। तो देख लीजिए एक बार, ये देखिए सब की सब सेम वैसी पार्टी बनी है, क्योंकि लाला जो हरदयाल थे उन्होंने कौन सी बनाई थी पार्टी, गदर पार्टी बनाई थी 1913 में, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली पार्टी बनाई थी, विपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम बनाई थी, और यानी कि इसका ये हो गया ये आंसर सही। 57 क्वेश्चन नंबर, बीरभानपुर ये बनारस संस्कृति, उज्जैन ताम्रनिधि, कायथा गौरिक मृदभांड परंपरा या अहाड़ लघु पाषाण उपकरण। तो 57 का आंसर देखते हैं हम। और 57 में खासियत बात क्या है, चलो देख लेते हैं। देखिए बीरभानपुर की जब बात कर रहे हैं तो लघु पाषाण उपकरण की बात आएगी। तो यहाँ पर ये ए का 4 है, तो ये वाला ऑप्शन कटेगा। उज्जैन की हम बात करेंगे तो बी का आपका जाएगा ये गौरिक मृदभांड परंपरा पे उज्जैन में। तो फिर अगर हम देखेंगे तो बी का 3 होना चाहिए, तो ये भी कट गया। और कायथा जो होगा कायथा वो जाएगा आपका ताम्रनिधि में, तो यानी कि ताम्रनिधि आपसे ये डी आपका सही आंसर है 57 का डी। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे लिखे हैं राजा और उनकी उपाधि हैं महापद्मनम, सर्वराजा छेजा, बिंदुसार, अमित्रघात, सतकर्णी, सर्वरक्षांतक, समुद्रगुप्त, दक्षिण पंथपति कहते हैं इसको, पथपति भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए इसका सही आंसर मैं आपको वैसे बता देता हूँ। वैसे क्या बता दूँ, महाजनपद जो है वो रिलेट करता है किससे, ए का हो गया 3। तो अगर एक हम 3 करते हैं तो ये कटेगा, निकालने पड़ेगा इसका। चलिए निकाल लेते हैं। जो बिंदुसार है, बिंदुसार अगर हम देखें तो ये सही है बिल्कुल, अमित्रघात थे, तो ये आंसर निकल गया था, क्योंकि देखिए यहीं पे है दिया हुआ है, यहाँ पे चेंज बदल गया, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, सी आंसर इसका सही है। अगला देखते हैं 59। फिर यहाँ सूची दी गई है अल बरूनी और तारिक ए फरकुद्दीन मुबारक शाही,
एनुल मुल्क मुल्तानी और खजाइन उल फतह अमीर खुसरो इंशा ए मरहूर और फ़खेर ओ फ़र्क ए मुदाबिर तारीख़ ए हिंद। तो इसका सही आंसर निकालना है आपको 59 का सही आंसर है ए का हो गया 4, ठीक है, ए का 4 गया, बी का गया 3rd और सी का गया 2। तो ये हो गया आपका डी आंसर सही। चलिए आगे देखते हैं। फिर दी गई है रामानुज शुद्धाद्वैत, मध्याचार्य द्वैताद्वैत, निम्बार्क द्वैत और वल्लभाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। तो कौन सा सही है देखना है इसमें। 60 का सही है क्या, डी, रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक थे, ठीक है, ये सही है इसका आंसर। अगला है बहाउद्दीन जकारिया चिश्ती, सैयद मोहम्मद जिलानी, सुहरवादी, निज़ामुद्दीन औलिया कादिरी, मोहम्मद गौस शतारी। तो सही आंसर देखते हैं इसका। 61 का सही आंसर है इसमें 20 करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। सूचियाँ दी गई। कबीर क्या, किसान, रैदास, नाई, सेना, मोची, धन्ना, जुलाहा। तो सही आंसर इसमें मिलाना है इसमें भी। तो देखिए कबीर जो थे वो जुलाहा थे एक, ठीक, तो ए का 4 अब 2 जगह है तो ये आपके कटेंगे ऑप्शन। रेदार जो थे वो थे आपके मोची, ठीक है, तो ये अभी देखिए 2 ही चल रहा है। सेना जो थी वो थी आपकी नाई, तो ये आ गया सही आंसर डी। अब 63 लॉर्ड बेंटिक बंगाल का विभाजन, लॉर्ड डलहौजी स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन सती प्रथा का उन्मूलन और लॉर्ड कर्जन व्यक्तिगत का सिद्धांत उसको सामने दिया गया। तो लॉर्ड कर्जन जी ने किया था क्या भैया, बंगाल का विभाजन। तो डी का हो गया 1। अब डी का 1 तो आपका इसी में आ रहा है, ठीक है, ए में। तो 63 का क्या होना चाहिए, ए आंसर सही। अगला देखते हैं। तीर्थंकर थे और इस जन्म स्थान है ऋषभनाथ काशी, संभवनाथ कौशाम्बी, पद्मनाथ सरस्वती या पार्श्वनाथ अयोध्या। तो इसका सही मिलान आपको करना है यहाँ पर। तो 64 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखते हैं ऋषभनाथ हो गया हमारे अयोध्या, ठीक है, तो ए का 4 चाहिए, 2 जगह फिर आ रहा है ए का 4, ये लीजिए। और बी का आपका हो गया 3rd सारनाथ का सरस्वती, तो ये हो गया ये आंसर सही, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 3rd आ गया, ठीक है। बारबोसा ईरानी, निकोलो कोंटी इटालियन, अब्दुल रज़ाक रूसी, निकितिन या पुर्तगाल। तो 65 का सही आंसर क्या है, उसको ऐसे बताता हूँ, सी आंसर सही है, ठीक है। और एक और देख लेते हैं। लेखक हैं और पुस्तक हैं S.N. बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग, दादा भाई नौरोजी गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। तो इसका आंसर यार बड़ा सिंपल है, कोई निकालने की जरूरत भी नहीं है, इसको तो यूँ ही निकल जाएगा, ठीक है। S.N. बनर्जी भी, ठीक है, S.N. बनर्जी ने 3rd लिखी थी, तो ये सही आंसर इसका बी है वैसे, ठीक है। चलिए अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। एक और है मिलान वाला। गुलबदन बेगम तारीख़ मुबारक शाही, ईश्वरदास नागर तारीख़ शेर शाही और रहिया बिन अहमद हुमायूंनामा, अब्बास खां फतुहा आलमगिरी। तो 67 का सही आंसर क्या होना चाहिए, देखिए गुलबदन बेगम का सही आंसर होगा हुमायूंनामा। तो ये हो गया आपका, ये कटा और इसका जो बी है ईश्वरदास नागर हो गया, फतूर आलमगिरी। तो ये हो गया सही आंसर सी। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे हमने मिलान देख लिए। सन 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर भेज दिया गया। अंडमान निकोबार की जेल में, सिंगापुर की जेल में, दिल्ली की जेल में या मांडले की जेल में। तो इनको कहाँ भेजा गया था, इनको भेजा था मांडले की जेल में भेजा गया था। 69 महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की 1865 में, 1868 में, 1970 में या 1877 में। तो ये धारण इन्होंने कब की थी, 1877 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आम सहमति से चुने गए राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर साहब इसका क्या आएगा, नीलम संजीव रेड्डी थे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 13 मई 1942 में, 30 मार्च 1947, 25 अक्टूबर 1948 या 30 जनवरी 1948। तो इसका सही आंसर क्या है, 30 जनवरी 1948 को।
भारत को ईश्वर के सहारे छोड़ दो कहा था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने या मोरारजी देसाई ने? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। देशबंधु का नाम किस से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, CR दास, लाला लाजपत राय या जवाहरलाल नेहरू? तो इसको जाना जाता है किससे? CR दास। करो या मरो का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह? तो ये नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था? वेदों की ओर लौटो, भारत छोड़ो, आराम हराम है, दिल्ली चलो? तो इसका क्या दिया था उन्होंने? वेदों की ओर लौटो। कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? श्रीमती कादम्बिनी गांगुली, श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या मदर टेरेसा? तो 76 का आंसर क्या होगा? कादम्बिनी गांगुली थी। निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के साथ सोरंगीपट्टनम की संधि स्थापित की थी या संपादित की थी? वेलेजली, डलहौजी, कॉर्नवालिस या हेस्टिंग? तो ये की थी किसने? कॉर्नवालिस ने। 78 मराठा शासन के प्रासंगिक दशक में भू राजस्व माप की सर्वाधिक लोकप्रिय इकाई थी? गज, काठी, जजीरा या जबीर? तो ये कौन सी थी? ये थी आपकी काठी। मराठा राजसंघ का निर्णायक पराजय देने मराठा राजसंघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग या मॉर्ले मिंटो? तो ये था आपका C, लॉर्ड हेस्टिंग। 80 नंबर, मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया को प्रदत्त जमींदारी में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं था? मिर्जापुर, मुजफ्फरपुर, वर्धमान या चिट्टगांव? तो ये कौन सा था? इसमें मुजफ्फरपुर नहीं था। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के अवसान का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? उत्पादन की गुणवत्ता में ह्रास, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को होने वाला निर्यात की प्रशुल्क दर काफ़ी ऊंचा होना या कारीगरों की अनुपलब्धता? तो 81 का क्या था? C, क्योंकि ब्रिटेन को माल काफ़ी महंगा उस पर जाता था। 82 भारतीय संविधान को अपनाया गया था? भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या संविधान सभा द्वारा? तो 82 का है D, संविधान सभा द्वारा। 83 संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1947, 30 नवंबर 1947 या 22 मार्च 1948? तो 83 का हो गया B, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 84 संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष नहीं था? KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, AK अय्यर या मोहम्मद सादुल्लाह? तो 84 का हो गया B, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। 85 किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? 1948, 1950, 1947 या 1949? तो ये अपनाया गया था कब? 1950 में। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? KM मुंशी, BN राव, BR अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद? तो ये थे BN राव। 87 संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन, राज्यों का समूह या राज्यों का कन्फेडरेशन? तो ये आपका कहलाता है क्या? राज्यों का यूनियन कहलाता है। 88 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KT शाह या JB कृपलानी? तो ये कहा था आपका BR अम्बेडकर ने। 89 किस नए राज्य के निर्माण अथवा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को किसकी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो ऐसी सिफारिश केवल एक ही आदमी दे सकता है, वो कौन है? राष्ट्रपति। 90 राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा। 91 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 91 का है C, राष्ट्रपति करता है। 92 स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार वल्लभ देव सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो रक्षा मंत्री कौन थे? 92 क्वेश्चन नंबर है B, सरदार बलदेव सिंह थे। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 545, 550, 552 या 555? तो ये हो सकती है हमेशा 552। 94 संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की गई है?
245 298 346 या 368? तो सही आंसर क्या है? डी 368। 95 प्राक्कलन समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? 1949 में, 1950 में, 1951 में या 1952 में? तो ये की गई थी आपकी गठित 1950 में। राज्यपाल को कौन 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी उनके पद से हटा सकता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो यह हटा सकता है केवल राष्ट्रपति। राज्यों के विधानमंडलों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 162, 163, 164 162, 163, 166, 168? तो 97 का सही आंसर क्या है? डी 168 के तहत। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो यहाँ पे क्या है सही आंसर? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला 99 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता दी गई है? 128, 129, 132 या 133? तो ये सही आंसर क्या है इसका? 133 के अंदर। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो ये अधिकार दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। 101 राज्यों को और अधिकार देने के संबंध में सुझाव देने के लिए राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य ने किया था? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या ओडिशा? तो ये किया गया था किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। 102 निम्न में से किसके द्वारा सन 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी? मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी? तो इसका सही आंसर क्या है? जयप्रकाश नारायण द्वारा। दून घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो यह है आपके उत्तराखंड में। 104 किस नदी पर मंगला बांध बना हुआ है? झेलम, सिंधु, रावी या चेनाब? तो इसका सही आंसर क्या है? बी सिंधु पर। सरस्वती जल विद्युत परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई प्रमुख परियोजना है? सरस्वती नदी से जुड़ी हुई, तापी, काली या पंबा? तो इसका सही आंसर क्या है? सरस्वती ही सही आंसर है इसका। सोचिए भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो ये होता है छत्तीसगढ़ में। 107 निम्न में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर तथा पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है? अहमदाबाद, कोलकाता, नासिक या हैदराबाद? तो सही आंसर क्या है इसका? अहमदाबाद को। फिर 2 सूचियाँ दी गई हैं, जोजिला दर्रा, लद्दाख श्रेणी, बनिहाल दर्रा, जास्कर श्रेणी, फोटुला दर्रा, पीर पंजाल और खादुंगला दर्रा, वृहत हिमालय? तो ये मैं ऑलरेडी आपको एक बार करवा चुका हूँ ये वाला। तो सही आंसर इसका क्या है? डी। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? फेनेरोगेम्स, किप्टोगेम्स, बायोफाइट्स या टेरिडोफाइटस? तो ये करते हैं हम किस में? ये फेनेरोगेम्स में। एंग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं अनाजों का, फसलों का, बीजों का या घासों का? तो इसमें करते हैं आप घासों का अध्ययन। एक कोशिकीय यूकेरियोट्स और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? कवक, मोनेरा, एनिमेलिया या प्रोटिस्टा? तो ये रखते हैं हम मोनेरा में। भारत में गेहूं के काले रस्टर रोग संबंधित खोजों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब भारत में एक प्रकार से गेहूं में काले रस्टर रोग होते हैं, वो किस खोज से, मतलब कौन प्रसिद्ध है उन खोजों के लिए? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, के.सी. मेहता, नॉर्मन बोरलॉग या एम.एस. स्वामीनाथन? तो इसको भी मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। सही आंसर क्या है? के.सी. मेहता। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग में बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? जड़ से, तने से, पत्तियों और जड़ों से या पौधों के सभी भागों से? तो 113 का ठीक क्या है? पत्तियों और जड़ों से होती है। चाय में उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित किस एल्कलॉइड के कारण होते हैं? टैनिन, कैफीन, थीरोब्रोमीन या कैफीटॉक्सिन? तो इसका सही आंसर क्या है? कैफीन के द्वारा। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज या ग्लैक्टोज? तो सही आंसर इसका क्या है? फ्रैक्टोज के द्वारा। सोचिए फुफ्रोज में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आता है शरीर के विभिन्न अंगों से, हृदय के बाएं नल से या हृदय की दाहिनी नल से,
या यकृत से? तो ये आता है कहाँ से? हृदय की दाहिनी निलय से। फुफ्फुस में ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती है। फुफ्फुसी धमनी दाएं आदिल को, फुफ्फुसी धमनी बाएं अलिंद को, फुफ्फुसी शिरा बाएं अलिंद को, या फिर फुफ्फुसी धमनी और धमनी दाहिने अलिंद को? तो ये है सही आंसर इसका, सी इसका सही आंसर है। फुफ्फुसी शिरा बाएं अलिंद को ले जाती है। कौन सा एक कीट काला जार फैलाता है? फल मक्खी, स्टीसी मक्खी, मच्छर या सिकता मक्खी? तो यह सिकता मक्खी फैलाती है। इटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? नाइट्रेट, आर्सेनिक, कैडमियम या पारा? तो इससे आंसर क्या है इसका? कैडमियम से। चिकनगुनिया रोग निम्नलिखित में से किस एक से होता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, कृमि या विषाणु? तो इसका सही आंसर क्या है? 121 का विषाणु से होता है। नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव प्रकाश के लिए जिम्मेदार है? संकरण, उत्परिवर्तन, लाभदायक विभिन्नता या उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन? तो 121 का सही आंसर क्या है? डी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है? एंथोलॉजी, इकोलॉजी, पैलियोस्टोलॉजी या ऑर्थिनोलॉजी है? क्या है बताइए? इसका सही आंसर है पैलियोंटोलॉजी है। सूची दी गई दो, देखिए चक्रवात, अटलांटिक महासागर, हरिकेन हिंद महासागर, टाइफून दक्षिणी चीन सागर और विली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पहचानना कौन सा कहाँ पर आता है। तो इसका सही आंसर देखते हैं फटाफट से। देखिए ये सही इसका मिलान है, यहाँ पर है, थोड़ा देख लेते हैं फिर भी। चक्रवात जो आता है वो आता है दक्षिणी चीन सागर में, ठीक है, नहीं सॉरी, चक्रवात आएगा हिंद महासागर में। अभी चक्रवात आया ना, हिंद महासागर में आएगा, तो ए का 2 हो गया। और हरिकेन आएगा आपका अटलांटिक सागर में, ठीक है। और टाइफून आपका आएगा दक्षिणी चीन सागर में, चिली आएगा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया सागर में। 124, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है? एंड्रोमीडा, नक्षत्र, सौरमंडल या एंड्रोमीडा? वो इस 2 बार लिख गया गलती से, तो सही आंसर क्या है इसका? नक्षत्र। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? स्वतः विकिरण, उद्दीप्ति विकिरण, प्रवीण विकिरण, वर्ण विपेक्षण विकिरण? तो 125 का सही आंसर क्या है? बी, उद्दीप्ति विकिरण। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि कुंडली में घर्षण होता है, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भारत में परिवर्तन हो जाता है। सॉरी, भारत लिख दिया यहाँ पे, ये भार है, ठीक है, भार है, ये भारत गलती से लिख गया। तो 126 का क्या है? सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि वो लटका आता है तो गर्मी में पिघलने लगता है, लंबा होने लग जाता है वो। 127, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण द्रव्यमान का संरक्षण, जड़त्व, आकर्षण, गति की जड़त्वता या स्थिरता का जड़त्वता? तो इसका सही आंसर क्या है? स्थिरता का जड़त्व, क्योंकि वो एक जगह बैठा होता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण जी का मान होता है? समान रहता है, न्यूनतम रहता है, अधिकतम रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, न्यूनतम रहता है हमेशा। पाइरोमीटर किसके मापने में उपयोग किया जाता है? घनत्व के, आर्द्रता के, उच्च ताप के या वायुमंडलीय दाब के? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, उच्च ताप के मापने के लिए। विद्युत धारा के मात्रक को क्या कहते हैं? कूलॉम, वोल्ट, एम्पियर या ओम? तो एक आ जाता है एम्पियर। शक्ति का मात्रक है? जूल, किलोवाट, घंटा, अश्व शक्ति या वाट? तो ये है आपका डी, वाट है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 24 सितंबर, 5 जून या 26 नवंबर? तो ये बनाया था आपका ए, 29 जुलाई को। मलेरिया रोधी दवा कुनेन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का नाम है? सिनकोना, दालचीनी, नीम, यूकेलिप्टस? तो 133 का क्या है? ए, सिनकोना। 2 सूचियाँ, वायु प्रदूषण है और प्रभावित अंग है। एस्बेस्टॉल धूल मस्तिष्क की तरफ, सीसा उदर, पारा फेफड़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं? तो देखते हैं मिलान करके 134 का। तो एस्बेस्टा है फेफड़े की तरफ, ठीक है, तो ये गया और ये गया। सीसा जो है ये आता उधर की तरफ, तो ये भी चला गया भाई, आगे सी आंसर, ठीक, 134 का सी। पीतल में कौन सी धातुओं का प्रयोग हो सकता है? तांबा और टिन, तांबा और निकेल, तांबा और जस्ता, तांबा, जस्ता और निकेल?
तो इसमें कौन कौन सी का हो सकता है, यहाँ हो सकता है केवल तांबा और जस्ते का प्रयोग। यौगिक तत्व और उनका उपयोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड उर्वरकों में, पोटेशियम नाइट्राइड क्या लिखा फोटोग्राफी में, पोटेशियम ब्रोमाइड बारूद बनाने में, या पोटेशियम सल्फेट अग्निशामक में। तो 136 का क्या होगा आंसर, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग होता है अग्निशमन में, ठीक है, तो ये हो गया, तो ये कटा ये कटा। पोटेशियम नाइट्राइड का जो उपयोग किया जाता है वो होता है बारूद बनाने में, ठीक, तो ये दोनों भी रह गए। पोटेशियम ब्रोमाइड होता है आपका फोटोग्राफी में, तो ये आ गया सही आंसर इसका। सूची है व्याधि और कारक है, पेप्टिक वर्ण, वायरस, डेंगू, प्रोटोजोआ, फीलपाँव, कृमि, मलेरिया, बैक्टीरिया। तो 137 का देखते हैं, पौष्टिक प्रण की अगर बात करें तो ये जाएगा आपका बैक्टीरिया में, ठीक है। वर्ण की बात करें तो ये भी गया, ये भी गया, 2 रह गए। डेंगू होगा आपका कृमि, फीलगांव होगा प्रोटोजोआ, तो ये आ गया आपका डी आंसर करेक्ट, ठीक। चलिए 138, निम्न में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है, व्हेल, सील, डॉल्फिन या मगरमच्छ। 138 में क्या है, मगरमच्छ नहीं है। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 24 सितंबर को, 24 अप्रैल को या 25 फरवरी को। तो 139 का है ए, 22 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है, आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन या हाइड्रोजन। तो ये पाई जाती है आपकी कहाँ, किस में, ब्रोमीन में, ठीक है। 41, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश की श्रृंखला दिखाई देता है, पीला, लाल, नीला या काला। तो ये दिखाई देता है आपको काले रंग का, ठीक है। 142, पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है, समुद्र, शुष्क मरुस्थल, घास मरुस्थल या वन। तो 142 का अगर देखें तो हो जाता है एक, समुद्र की बात कर रहे हैं। ब्लैक फॉरेस्ट का उदाहरण है मोड़दार पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, गुंबददार यानी कि ब्लॉक पर्वत का या अवशिष्ट पर्वत का। तो ब्लैक फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये आएगा आपका गुंबददार, ब्लॉक फॉरेस्ट को लेकर के, ब्लॉक पर्वत सॉरी। भूकंप के कारण उद्भत विशाल समुद्र जलधारा को कहते हैं, ज्वारी धारा, तूफानी धारा, जेट स्ट्रीम या सुनामी। तो 144 का आगे डी सुनामी होती है ये। 155, कॉप मिट्टी पाई जाती है नदी घाटी में, समुद्री घाट तलों पर, पहाड़ी डालों पर या रेगिस्तान में। तो 145 का होगा क्या, नदी घाटी में पाई जाती है ये। हिमालय की तलहटी के जलोढ़ पंखों को कहा जाता है, खादर, भंगर, बैडलैंड या भांवर। तो ये कहा जाता है क्या, डी भांवर कहा जाता है। एक और सूची, भू आकृति दी गई है और प्रक्रम दिया गया इनका, प्राकृतिक तटबंधन, वातोड़, एस्कर, कास्ट, पेल्जे, नदियाँ, बरकान, हिम नदी है। तो देखते हैं इसको मिला करके ज़रा। तो जो आपका प्राकृतिक तटबंध की बात करें तो आएगा नदियों में, तो ये हो गया बी का 3 और ये भी बी का 3, तो ये कटा ये कटा। एस्कर जो जाएगा वो जाएगा आपका हिम नदियों में, और ये जाएगा आपका कास्ट में। तो ये आगे इसका आंसर सही है, ठीक है। तो 148, द्वीप और प्राकृतिक प्रदेश है, अजोर्स यूके, बर्मुडा फ्रांस, कैनरी पुर्तगाल, रीयूनियन स्पेन। तो 148 का देखो मिलाते हैं इसको भी, जो इसका अजोर्स है वो पुर्तगाल का आता है, तो ये हो गया ए का 3, अब 2 कटे। बर्मुडा जो आएगा वो आएगा आपका यूके, तो बर्मुडा यूके आ गया, तो ये आ गया आपका आंसर फिर तो सी, ठीक। 148 का हो गया सी। अगला चलते हैं लास्ट, सेकंड लास्ट, संस्थान और अवस्थिति। वर्षा अनुसंधान संस्था कोयम्बटूर, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्था है देहरादून, वन अनुवांशिकीय और वृक्ष प्रजातीय संस्था जबलपुर, और या फिर देखते हैं अगला क्या है, वन उत्पादकता संस्था जोरहाट, और एक रांची अलग साइज में लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है, अब देखते हैं हम। अगर हम बात करें किसकी, वर्षा अनुसंधान संस्था, तो ये पड़ रही है आपकी कहाँ, जोरहाट में, ठीक है। तो ए का 4 चाहिए, तो ए का 4 एक ये आ गया, ठीक है, एक ही बार में आंसर निकल गया, मिला भी सकते हो आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रॉन प्रक्षेप का उदाहरण है, खमद ध्रुवी समदूरस्थ प्रक्षेपण, बेलनकार समदूरस्थ प्रक्षेपण, शंकवर समदूरस्थ प्रक्षेपण या ज्वारकीय प्रक्षेपण। तो इसका 50 का आंसर क्या हो गया, ये है आपका ज्वारकीय प्रक्षेपण। तो यहाँ पर हमने पूरे 150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं,
आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही सेट हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।